मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूँ, बस एक मौका दे दीजिए। अगर तुमने इस तिजोरी को खोल दिया तो मैं तुम्हें पूरे 100 करोड़ दूंगा। डील है बॉय? देखते हैं तुम्हारी हिम्मत। दोस्तों, क्या होगा जब एक विदेशी एक्सपर्ट सबके सामने एक भारतीय लड़के का मजाक उड़ाते हुए बोले, अगर तू इसे खोल दे तो मैं तुझे 100 करोड़ दूंगा। है हिम्मत? तो अब ये लड़का क्या करेगा? क्या उसे 100 करोड़ मिलेंगे? आइए देखते हैं इस कहानी में। सर, मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूँ, बस एक मौका दे दीजिए। वो आवाज हॉल में गूंजी और पूरा म्यूजियम ठहर गया। अमेरिका से आया बड़ा टेक्नीशियन डेविड, जो अपना बैग पैक कर रहा था, ठिठक कर पलटा। उसने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंस पड़ा। ये तिजोरी मुझ जैसे महान टेक्नीशियन से नहीं खुली और तू इसे खोलेगा बे? हंसी गूंजने लगी, कैमरे चमकने लगे और बीच में खड़ा था फटे कपड़ों में एक दुबला सा 16 साल का गरीब लड़का, जिसका नाम वीर था। वो एक कूड़ा बीनने वाला रैग पिकर था। उसके कंधे पर एक मैली सी बोरी लटकी थी और पैरों में टूटी हुई हवाई चप्पलें थीं। ये तिजोरी कोई आम तिजोरी नहीं थी। ये 500 साल पुरानी एक रहस्यमयी धरोहर थी। 10 साल पहले शहर से दूर एक पुराने खंडहर नुमा महल की खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे से ये भारी लोहे का बॉक्स मिला था। उसके चारों तरफ पत्थर की दीवारें थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छिपा कर रखा हो। पुराने दस्तावेजों से पता चला था कि ये किसी प्राचीन राजा की काल तिजोरी है। लेकिन दिक्कत ये थी कि तिजोरी खुल ही नहीं रही थी। इसमें ना कोई चाबी का छेद था, ना कोई कोड, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक पैनल। आधुनिक मशीनें फेल हो चुकी थीं। लेजर, ड्रिल, एक्सरे सब बेकार। ड्रिल मशीनें इसकी धातु पर चलकर गर्म हो जाती थी, लेकिन भीतर तक नहीं जा पाती थी। आखिरकार अमेरिका की एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी से स्पेशल टेक्नीशियन डेविड को बुलाया गया। दुनिया भर में उसका नाम था, लेकिन घंटों की मेहनत, वाइब्रो एनालिसिस और सेंसर लगाने के बाद उसने भी हार मान ली थी। उसने माइक पकड़कर अभी घोषणा की ही थी कि ये तिजोरी कभी नहीं खुलेगी। तभी वीर की आवाज आई थी। गार्ड्स वीर को हटाने के लिए आगे बढ़े। ए लड़के, चलो बाहर निकलो यहां से, ये कोई खेल नहीं है। लेकिन वीर की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। वो अपनी जगह से हिला नहीं। उसने दोबारा कहा, सर, अगर आपने मुझे एक मौका दिया तो मैं ये ताला खोल सकता हूं। अगर न खोल पाया तो आप मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिएगा, लेकिन एक बार कोशिश तो करने दीजिए। अमेरिका से आया वो टेक्नीशियन, जो अभी अभी अपना कॉन्फिडेंस खो चुका था, वीर के इस आत्मविश्वास को देखकर चिढ़ गया। उसे लगा ये लड़का उसका मजाक उड़ा रहा है। उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आई। उसने अपने गले में लटका महंगा आईडी कार्ड उंगलियों में नचाते हुए कहा, लुक एट हिम, इसे देखो। यही दिक्कत है तुम लोगों की। जहां साइंस खत्म होती है वहां तुम लोग नौटंकी शुरू करते हो। लेकिन ठीक है। टेक्नीशियन ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और पेन लहराते हुए वीर के कंधे पर एक जोरदार थाप दी। चल ठीक है हीरो, एक काम करते हैं। अगर तूने इसे खोल दिया तो मैं तुझे 1 करोड़ नहीं, पूरे 100 करोड़ रुपए दूंगा, और ये कैश नहीं, चेक होगा। मंजूर? उसने हंसते हुए पीछे मुड़कर भीड़ की तरफ देखा, जैसे कोई सर्कस का एक्ट शुरू कर रहा हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये कचरा उठाने वाला लड़का हमें साइंस सिखाएगा। भीड़ में हंसी दौड़ गई। कुछ पत्रकारों ने कैमरे वीर की तरफ घुमा दिए, नया तमाशा वाली भावना के साथ। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अगर खोल भी दिया तो बाद में बोल देगा मजाक था। किसी ने कहा, देखो बच्चा क्या नौटंकी करेगा। हॉल के बीच में मोटे मोटे लोहे की रेलिंग के पीछे वो विशाल काली धातु की तिजोरी रखी थी। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपनी कूड़े वाली बोरी नीचे रखी। वीर इस म्यूजियम में काम नहीं करता था, वो तो बस बाहर कचरा बीनता था। लेकिन अक्सर जब वो रद्दी बीनने आता तो बाहर से ही उस विशाल इमारत को देखता रहता था। उसे बचपन से ही आकृतियों और बनावट की समझ थी। वीर के साथ एक और खास बात थी, उसकी दादी। उसकी दादी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, अक्सर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर उसे कहानियां सुनाया करती थीं। जब वीर दिन भर का कूड़ा बीनकर थका हारा लौटता तो दादी उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, वीर, हम गरीबी में जरूर हैं, लेकिन हमारा खून मामूली नहीं है। हम उन कारीगरों के वंशज हैं जो राजाओं के खजाने की रक्षा करते थे। बचपन में वीर को ये बातें कोरी बकवास लगती थीं। उसे लगता था दादी बुढ़ापे में सठिया गई हैं और अपनी गरीबी छिपाने के लिए झूठी शान बघार रही हैं। लेकिन दादी जो बताती थी उसमें डिटेल बहुत होती थी। वो कहती थी, बेटा, हमारे पूर्वज ऐसे ताने बनाते थे जो चाबी से नहीं, आहट और स्मृति से खुलते थे। वो लोहे की धड़कन सुनते थे। जब दादी गुजरी तो वो बातें भी धुंधली हो गईं। लेकिन वीर की किस्मत तब पलटी थी जब कुछ महीने पहले वो शहर के बड़े डंपिंग ग्राउंड यानी कचरे के पहाड़ पर रद्दी बीन रहा था। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। कीचड़ और गंदगी के बीच वीर प्लास्टिक की बोतलें ढूंढ रहा था। तभी उसका पैर एक टूटे हुए लकड़ी के बक्से से टकराया जिसे बुलडोजर ने अभी अभी पलटा था।
बक्सा टूट गया था और उसके अंदर से कीचड़ में सनी एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब बाहर निकल आई थी। बाकी कूड़ा बीनने वालों ने उसे रद्दी समझकर छोड़ दिया था, लेकिन वीर ने उसे उठाया। घर आकर जब उसने उसे सुखाया और पन्ने पलटे तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें दादी की कही बातों के सबूत थे, अजीब अजीब निशान, ताले के डिजाइन, गियर और तिजोरियों के नक्शे। उसमें लिखा था, गुप्त ताले का विधान, बिना धुनी के खुलने वाली तिजोरी। कई रातों तक स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में वीर उस किताब को पढ़ता रहा। उसे समझ आया कि यह तिजोरी कोई रैंडम मेटल बॉक्स नहीं, बल्कि वेट बेस्ड मैकेनिज्म का एक जाल है। उसे दादी की आवाज याद आती, लोहे से लड़ना नहीं, उसे समझना पड़ता है। आज जब उसने टेक्नीशियन को हार मानते देखा तो उसे लगा जैसे उसकी दादी की कहानियों और उसके पुरखों की विद्या का अपमान हो रहा है। इसीलिए वो बोल पड़ा। वीर अब तिजोरी के बिल्कुल पास खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ उस ठंडी धातु पर रखे। उसने आंखें बंद कर लीं। कोई मशीन नहीं, कोई हथौड़ा नहीं। सबको लगा अब ये मंत्र पढ़ेगा। उसने तिजोरी के एक साइड पर किनारों के पास उस जगह हाथ रखा जहां हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा था, जो आम आदमी की नजर से छूट सकता था। उसने उंगलियों से वहां हल्की थाप दी, ठक ठक, जैसे वो तिजोरी से बात कर रहा हो। उसे धातु के अंदर से हल्की सी गूंज सुनाई दी। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। वापस कहानी पर आते हैं। वीर ने दोनों हाथों से दो अलग अलग जगहों पर एक साथ दबाव डाला, फिर छोड़ा, फिर तीसरी जगह हाथ रखा। उसका पूरा ध्यान उस कचरे में मिली किताब और दादी की बातों पर था। पहले ऊपर वाली प्लेट, फिर नीचे का वेज, फिर दाहिने की स्लाइड। मीडिया वालों को यह बोरिंग लग रहा था। कुछ ने कैमरे नीचे कर लिए। कुछ नहीं होगा, टाइम पास है, कोई बड़बड़ाया। अमेरिकन टेक्नीशियन भी घड़ी देख रहा था और हंस रहा था। तभी वीर ने आखिरी बार तिजोरी के एक किनारे पर हथेली रखी और बहुत हल्के लेकिन स्थिर दबाव के साथ कुछ सेंटीमीटर स्लाइड जैसा मोशन किया। क्लिक। एक बेहद हल्की आवाज आई, इतनी हल्की कि शोर में किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन जो पास खड़े थे उनके कान खड़े हो गए। फिर अंदर से किसी भारी चीज के सरकने की आवाज आई, गुड़ गुड़ गुड़, जैसे कोई भारी मेटल प्लेट नीचे गिर रही हो। अगले ही पल तिजोरी का 500 साल पुराना भारी द्वार थोड़ा सा अपने आप आगे की तरफ झुक गया। सन्नाटा, एकदम मौत जैसा सन्नाटा। फिर किसी ने धीरे से धक्का दिया और तिजोरी का दरवाजा पूरा खुल गया। पूरा म्यूजियम सन्न रह गया। कुछ सेकंड तक तो किसी को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर अचानक कैमरों की फ्लैश एकदम तेज हो गई। भीड़ में एक लहर की तरह शोर उठा, खुल गई भाई साहब, तिजोरी खुल गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, इम्पॉसिबल। अमेरिकन टेक्नीशियन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो दौड़कर तिजोरी के पास आया। उसने अंदर झांका, फिर बाहर देखा, फिर वीर की तरफ। उसकी आंखों में अविश्वास था। अंदर क्या था? सोना? नहीं, अंदर थी चमड़े की पुरानी थैलियां, तांबे के सिलेंडर्स, रोल्ड अप पार्चमेंट, सील लगे डॉक्यूमेंट्स, राजवंश की मोहरें, कुछ दुर्लभ सिक्के और कुछ मेटालिक प्लेट्स जिन पर लिपि खुदी हुई थी। इतिहासकारों के लिए यह सोने से ज्यादा कीमती था। एक सीनियर हिस्टोरियन ने कांपते हाथों से एक डॉक्यूमेंट उठाया। ये तो हमारे इतिहास का खोया हुआ खजाना है, उन्होंने भावुक होकर कहा। इसमें उस दौर की चिकित्सा, विज्ञान और जीवन जीने का ज्ञान दर्ज है जिसे हम भूल चुके थे। इन डॉक्यूमेंट्स की कीमत सोने चांदी से नहीं मापी जा सकती। अमेरिकन टेक्नीशियन, जो दुनिया भर में अपनी मशीनों का घमंड करता था, धीरे से बोला, ये असंभव है। देयर वॉज नो की होल, नो कोड, हाउ डिड यू? वीर ने बस इतना कहा, सर, ये ताला मशीन से नहीं, याद से खुलता है। मेरी दादी कहा करती थी कि हमारे पूर्वज ताले बनाते थे। मुझे लगा ये सिर्फ कहानी है, लेकिन जब मुझे कचरे के ढेर में वो पुरानी किताब मिली तब मुझे यकीन हुआ। मैंने बस वही पैटर्न अप्लाई किया जो उस किताब में था। सरकार ने तूफानी गति से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वीर को मंच पर बुलाया गया। उसके फटे कपड़ों को देख कुछ लोगों ने कहा, पहले से अच्छे कपड़े दो। लेकिन वीर उसी हाल में खड़ा रहा, चेहरे पर हल्का सा डर और गर्व एक साथ। तभी हॉल के कोने में खड़ा वो अमेरिकन टेक्नीशियन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में चेकबुक थी। उसने माइक की जरूरत महसूस नहीं की। उसने सबके सामने चेक पर 100 करोड़ का अमाउंट लिखा। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, लेकिन नजरें झुकी थीं। उसने वो चेक वीर की तरफ बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, मैंने चैलेंज दिया था, मुझे अपना शब्द निभाना है। कभी कभी किसी कल्चर की नॉलेज किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बड़ी होती है। आई एम सॉरी। वीर ने चेक को देखा, फिर आसमान की तरफ, जैसे अपनी दादी को याद कर रहा हो। वीर ने माइक के पास जाकर कहा, यह पैसा मेरी गरीबी मिटा सकता है, लेकिन आज जो इज्जत मुझे मिली है वो इस पैसे से बड़ी है। सर, आप ये चेक किसी ऐसे स्कूल को दे दीजिए जहां बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है।
क्योंकि अगर मुझे रद्दी में वो किताब नहीं मिलती तो आज ये तिजोरी कभी नहीं खुलती। दोस्तों, अगर आप वीर की जगह होते तो क्या करते? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।